लिस्ट ऑफ। तो एक बार मैं आप सभी से सवाल करना चाहती हूँ। क्या मुझे कोई बता पाएंगे कि ड्रीम क्या होता है? व्हाट इज ड्रीम? क्या होते हैं सपने? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हेल्प करें, बताएं और हमारे साथियों को पता चले कि ड्रीम होती क्या है। ऐसे कोई लीडर हैं जो यहाँ पर वो दम रखते हैं बताने के, जो वाकिफ है इस शब्द से कि ये ड्रीम क्या होती है? वाह। एक्चुअली फीमेल्स ना इस टॉपिक में बेस्ट ही होती है, मुझे पता है। और ये हमारी रमा मैम का हैंडरेज आया है। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। जय आरती एम मैम। वेलकम मैम। मैम, जी। ड्रीम का मतलब सपने होते हैं मैम, जो हम सोचते हैं, देखते हैं कि हमारे परिवार के लिए हमें ये करना है, बच्चों के लिए कुछ चाहिए तो उसके लिए हम सपने देखते हैं। जो खुद के लिए हम लोग जो सोचते हैं वो भी एक प्रकार का सपना ही है मैम, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। बहुत बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और हमारे रॉयल्टी अचीवर लोकनाथ राठौर जी के हैंडरेज है। वेलकम सर। थैंक यू सोनी मैम। सपने, ड्रीम का मतलब सपने वो होते हैं मैम जो रात में सोते हुए देखते हैं, उसको पूरा नहीं होता। हमें जागते आंखों से सपने देखनी चाहिए, और बड़ी मतलब छोटे छोटे आंखों से बड़ी बड़ी सपने देखनी चाहिए। जैसे कि मुझे एक बड़ा सा घर बनाना है, मुझे कार खरीदना है, मुझे बाइक खरीदनी है, मुझे जो जरूरी चीजें हैं, हम उन चीजों का सपना बनाएं, एक लिस्ट ड्रीम बनाएं, ताकि उस ड्रीम को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम पूरा कर सकें। थैंक यू। ओवर टू सोनी मैम। थैंक यू सो मच सर। और मैं बस आगे बढ़ना चाहूंगी। थैंक यू। आप लोगों के हैंडरेज आए, आप काफ़ी सपोर्टिव और एक्टिव ऑडियंस हैं। मैं आगे आप लोगों को ज़रूर लूंगी। और ध्यान रखिए, हम इस प्लेटफॉर्म में उन्हें ही मौके देंगे माइक ऑन करने के जिनके वीडियो ऑन रहेंगे। तो आपको आगे जब भी हैंड रेस करने का मन करे तो ध्यान रखें कि आपका वीडियो ऑन होना चाहिए और पूरी मीटिंग में ऑन होना चाहिए। क्योंकि आप लोग राजी हैं मेरी बातों से सर? भाई हम वीडियो ऑन करके एक गुड बॉय, गुड गर्ल की तरह, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अगर वीडियो ऑन करके बैठे तो हमको मिलना चाहिए ना कुछ। यस। तो हमें ही मौके मिलने चाहिए, ये तो बात बिल्कुल सच है। और हमेशा हम वीडियो को टाइम ऑन रखें, इस बात का ध्यान रखना है हमें। और आज की जो टॉपिक है मेरी एक फेवरेट टॉपिक है। मैं हमेशा से इस बात पर विश्वास रखती हूँ, मेरी पर्सनल एक अनुभव है कि आरसीएम बिजनेस वे लोगों के लिए नहीं है जो रोटी, कपड़ा, घर छोटी मोटी आपकी आ जाए, मतलब कि सर्वाइवल इनकम के लिए आरसीएम बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस उनके लिए है जो सपने देखना जानते हैं, जो सपनों को जीना जानते हैं। और उन लोगों के लिए आरसीएम बिजनेस काम करता है, उनके लिए आरसीएम में सक्सेस है। और जो सोचते हैं कि हम सरवाइव कर जाएं, हमें एक सर्वाइवल इनकम मिल जाए, ऐसे लोगों को आरसीएम कठिन लगता है। ये बात मैंने पर्सनली अनुभव किए हैं। और मेरे बहुत ही ग्रेट अपलाइन मेरे सर रत्नेश सर भी ये बातों को अक्सर कहा करते थे कि ये सर्वाइवल इनकम वालों के लिए आरसीएम बिजनेस कठिन है और ड्रीमर्स के लिए आरसीएम बिजनेस आसान है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वो महत्वाकांक्षी लोगों को। और आपकी एक्साइटमेंट आपके फेस से झलक रही है। एक बहुत अच्छी लाइन है कि जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और नियम नहीं, उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। यहाँ पर कितने साथी हैं जो जिंदगी को काट रहे हैं और कितने साथी हैं जो जिंदगी को जी रहे हैं, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो गेस्ट यहाँ पर आए हैं, जो पर्सनैलिटी जिनके साथ में हमें भी कुछ समय का संगत करने का मौका मिलेगा, वो हमें जिंदगी को काटने से नहीं, जिंदगी को जीना सिखा करके जाएंगे कुछ समय में ही। एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, मेरी फेवरेट, हम सभी के ग्रेट अपलाइन और हम सभी के मेंटोर,
मिसेस शुभा रत्नेश जैन मैम का संगत हमें कुछ समय के लिए मिलने वाला है। और ये एक शानदार टॉपिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके ऊपर में हमारा विचार कर पाना और उस तरीके से विचार कर पाना मुझे मुश्किल लगता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने मैम के करीब गए, मैम के साथ में बातचीत बनाए रखी, और आज मैम का जब भी मुझे सानिध्य मिलता है, मेरे लिए ड्रीम्स एक टॉपिक, फेवरेट टॉपिक बन चुकी है। और मुझे एक्चुअल मायने समझ में आया कि सपने होते क्या हैं, हम कैसे सपने देख सकते हैं, और किस तरीके से इन सपनों को बुन सकते हैं, और इसके साथ में उन सपनों को पा कैसे सकते हैं। ये पूरा सफर तय करना हमारे लिए आसान बना दिए हैं शुभा मैम। और पूरी टीम विनर्स का सौभाग्य है कि मैम के माध्यम से आज ये टॉपिक हमें सीखने, जानने, समझने और उन सपनों के पाने के रास्ते हमें मिलेंगे। तो क्या टीम विनर्स एक्साइटेड हैं? क्या हम मैम को बुलाएं और हम यस सीखने के लिए एक्साइटेड हैं, तैयार हैं? एक बार आप पूरे अपनी जोश के साथ में, यस पूरी एनर्जी के साथ में ये बताएं कि आप तैयार हैं अपने सपनों तक पहुंचने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पर एक बार जानना चाहती हूँ, मेरे को यहाँ पर स्क्रीन में लुधियाना से भी साथी दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पर बिलासपुर से भी साथी नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोनों से, राजस्थान से, हर तरफ से, पेंड्रा रोड से मुझे यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। और पूरी टीम विनर्स के और पूरे इंडिया की टीम के साथ में मैं इनवाइट करने जा रही हूँ। इससे पहले एक बार चैट बॉक्स, एक बार पूरी रिएक्शन और वीडियो ऑन करने वाले साथी इस तरीके से थम्स अप दिखा करके मैम को इनवाइट करेंगे, कैसे यस जैसे पेश जरूर कर सकते हैं हम। तो जितने को साथी एक बार टीम में माइक ऑन चला कर था लेंगे प्लीज। आप किसे दिखे यस वेलकम मैम। थैंक यू सो मच, वेलकम थैंक यू। मैम। वेलकम तो वेलकम। आप सभी को साथ लेते हुए, आप वेलकम सभी के एनर्जी के साथ में मैं इनवाइट करने जा रही हूँ। अ वार्म वेलकम मिसेस शुभा मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम 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 मैम, मैम वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। वेलकम जय मैम आरती। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और उम्मीद है कि हम और ज्यादा संख्या में यहाँ पे उपस्थित हों, आगे हम और ज्यादा प्रमोट करें। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी, अभी भी आपको लग रहा है कि किसी को आप नहीं सिखा पा रहे थे, तो कोशिश करिए कि थर्ड पार्टी आपके लिए काम करे। तो आपका आज भले टिकट का पैसा नहीं लगा है, लेकिन अगर आप वसूल कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। ये वसूली आपके बहुत काम आएगी, और हमें ये चीजें जरूर सीख जानी चाहिए बहुत जल्दी। मुझे प्लीज आप इस आईडी पे एक बार को होस्ट बना दें, हमारे होस्ट साथी मुकेश जी, आप इस आईडी पे। जी धन्यवाद सर। तो अभी सोनी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि ड्रीम कौन कौन देख रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं, क्या मतलब समझ रहे हैं। थोड़ा मैं कम सेटिस्फाइड रही इन सब चीजों से, कि इतनी कम बातें, वो भी सपनों पे, जहाँ पे हम सपनों पे इतनी बातें कर सकते हैं कि हमारा समय पूरा ना जाए, खत्म हो जाए, पूरा ना पड़े वो समय। वहां पे हम इतनी सी बातें करके क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि शायद अभी तक हमने सपनों का महत्व नहीं समझा है। अभी हम नहीं समझ पाए हैं कि कितना शानदार काम करते हैं ये सपने हम सबके लिए। तो एक बार मैं फिर कहना चाहूंगी कि आप भले ना बताएं, लेकिन आप एक बार ये बात सोचें कि ये सपने किस तरह से आपके लिए काम कर रहे हैं। क्या सपनों ने कुछ ऐसा खास आपको करके दिया है? क्या कभी आपने कोई सपना देखा जो पूरा हुआ है? ऐसे कोई अगर साथी हैं तो वो एक बार जरूर हैंड रेज करके बताएं कि हाँ, मैंने ये सपना देखा और ये मेरा पूरा हो गया। तो क्या कोई ऐसे हैं जिनके सपने पूरे हुए हैं, या किसी ने अनुभव किया सपने पूरे होना क्या होता है? एक बार हैंड रेज करके जरूर बताएं। जी छाया बनकर जी, ओके। जी छाया जी, सबसे पहले आपका हैंड रेज था, पर हम चाहेंगे कि आप उषा रत्नाकर मैम आपको लेते हैं, क्योंकि आपका वीडियो ऑन है। अभी अभी प्रोटोकॉल हमारी सोनी मैम ने हमें बताया है कि आपका वीडियो ऑन थैंक यू होगा तभी हम। मैम। थैंक यू मैम। मेरा एक सपना पूरा हुआ। सबसे पहले मैं जब ज्वाइन करी तो नामदेव सर से मिली, और उस टाइम मैं जानती नहीं थी कि सपने कैसे देखते हैं। तो उन्होंने मुझे एक कोरे कागज पर ड्रीम बनवाया। तो उस टाइम मुझे मतलब ऐसा नहीं लगता था कि ये पूरा हो जाएगा,
लेकिन सर ने बनाए और बोले कि जो भी मन में इच्छा हो, मुझे हिचकिचाहट थी कि पहले बार ऐसा कैसे होगा करके, तो सर ने बोले कि क्या आप ऐसा करना चाहती हैं ऐसे करके? तो मैं बोली बिल्कुल सर जी, तो मैंने एक सपना देखा और बुलेट खरीद के दी अपने हस्बैंड को उनके बर्थडे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। शानदार। ग्रेट, बहुत बढ़िया। जिनकी गवाह तो है, खुद गवाह है हमारे नाम दे सर। बहुत गजब। बढ़िया। जी थैंक यू उमा सर जी। मैम, आप थैंक यू मैम। अनम्यूट करें। जी मैम, मेरा हम लोग यानी कि पहले सपने के बारे में तो कहा जाए सोच सोच के बस रहते थे, लेकिन उसे नोट नहीं करते थे। और जब से इस सिस्टम की ही ताकत है कि हमने अपने सपनों को कॉपी पे उतारना शुरू किया। और बहुत से सपने तो ऐसे हुए कि हम सोच नहीं सकते थे कि पूरा होगा कि नहीं। लेकिन सपने छोटे छोटे थे तो उतना नहीं फर्क पड़ा कि पूरा होते गया है। लेकिन हमने एक सपना देखा था कि हम लोगों को 1 जनवरी 2025 में हमें कार लेनी है, और लिख के तो हम लोग रख दिए। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो कार 2024 में ही आ गई। और अब हमें एहसास हुआ कि नहीं, सपना देखने से अच्छा है उसे लिखें, लिखें और बार बार सोचें कि हम लोगों का सपना पूरा हो रहा है। और इसकी ताकत तो मुझे अच्छी तरह से पता चल गई है मैम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने अपना ये एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर किया है। अब इसी बात को मैं आगे लेके जरूर जाना चाहूंगी, लेकिन एक छोटी सी स्लाइड्स के साथ में, ताकि आपको वो मैं विजन दे पाऊं, वो बातें रख पाऊं जो सपनों को लेकर मेरे पास है। मैं आपको एक बार अजीब है पर मैं आपको बताना जरूर चाहूंगी। रत्नेश जी हमेशा बोलते थे बहुत बड़े देख लेती हो सपने, बिना डरे बिना झिझके बड़े बहुत बड़े बड़े सपने देख लेती हो। और शायद ये सपने देख पाना, ये कह पाना उनको भी हिम्मत देता था कि चलो हो सकता है। ऐसा वो कहा करते थे कि तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है हाँ ये भी हो सकता है। तो ये चीजें, एक महिला बहुत अच्छी ड्रीमर होती है, ये हमेशा मेरा मानना है। क्योंकि जैसा कि मेरी फेवरेट लाइन है ये, कि पुरुष को 1 करोड़ दिया जाए, वो सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कैसे बढ़ाऊं, क्या करूं। महिला को 1 करोड़ दे दीजिए कि आप अपने मन से खर्चा कर सकते हैं। यूं दो 2-5 मिनट का काम है उनके लिए लिस्ट बनाना। आधी से ज्यादा लिस्ट बनी होती है और कुछ वो बना लेती हैं। आधा खर्चा करने के बाद फिर वो सोचना चालू करेंगी, अच्छा अब क्या करना है। पहले वो अपने मन की सारी चीजें पूरी कर सकती हैं और फिर, यानी उनके पास लिस्ट इतनी बड़ी होती है कि वो ये काम कर सकती हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो बिजनेस है ये फैमिली बिजनेस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे दोनों की सहभागिता होनी जरूरी है। आप जब भी इतनी लिस्ट बनाएं, आज जितनी बातें आप सोचें, ये बात ध्यान रखकर सुने और सोचें कि अकेले का ड्रीम कभी मत बनाइए। जब भी आप ड्रीम बनाएं, अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ में अपना ड्रीम बनाइए। अकेले का कभी कोई ड्रीम लिस्ट, कोई विजन बोर्ड नहीं बनाइए। साथ में बैठ के, दोनों इकट्ठे बैठ के पूरी फैमिली के साथ किसको क्या जरूरत है फिर बनाइए। अगर मैं बात कहूँ, सबसे अच्छा ड्रीम हो सकता है बच्चों के लिए कि उन्हें चॉकलेट से भरी हुई एक ट्रे मिल रही है। एक पूरी ट्रे है जिसमें हर तरह की दुनिया की चॉकलेट रखी हुई है, हर तरह के आइसक्रीम का बॉक्स उन्हें मिल रहा है। मैं यहाँ से अगर बात चालू करूं, हाँ हम ऐसा बिल्कुल करें। ये ना सोचें ये तो बेकार की बात है। वो जो खुशियां मिलेगी, वो हर तरह के टॉय, हर तरह की टॉय कार उनके पास हो, हर तरह की टॉय, जिस भी तरह का आपका बच्चा उस गेम को खेलना चाहता है वो हर एक गेम वो खेल चुका हो। एक बार ये सोच कर देखिए, हम टॉय के शॉप में जाके टॉयज क्यों कम खरीदते हैं? बजट, बजट आ जाता है बीच में। मैं छोटी थी तो यही होता था, बजट बीच में आ जाता था कि 6 महीने में टॉय खरीद लिए और 6 महीने बाद कपड़े। इतना खर्चा हो सकता है, ये इतना कर लिया। और उस टॉय को भी मेरी मम्मा मुझे बोलती थी कि अच्छे से खेलना,
खराब मत करना, क्योंकि तुम्हारे बाद ये तुम्हारा जो टॉय है वो तुम्हारे कजन्स खेलेंगे। तो उसे वापस से पैक करके रैप करके अच्छे से उनको दिया जाता था, ताकि उनके मन में ये बात ना आए कि उनको पुरानी चीज मिली है। हमारे पास भी जो हमारे बड़ों की चीजें आती थी, उसे धो पोंछ के नया जैसा करके हमें दिया जाता था, ताकि ये लगे कि हाँ नया आया है, मन रखा जाता था। तो ये सारी चीजें जो रहती है, ये सारी चीजें जो रहती है ना, ये हम सब ने कहीं ना कहीं महसूस की हुई है। हमें पता है कि हम क्यों कोई बहुत महंगी आइसक्रीम बच्चों को नहीं खिलाया करते हैं, क्योंकि उसमें बजट बिगड़ जाता है। अभी गर्मियां, ऐसा हम बोलते हैं गर्मियां तो चालू हुई है, कितना ही खर्चा करेंगे। इन्हीं सब बातों को मन में रखिएगा, और ये चीजें आप सोचिएगा कि क्या ऐसा लाइफ में आपको करना है जिसके बाद में कोई चीज इसलिए ना सोचनी पड़े ना करने के लिए कि इसमें पैसा लगेगा। ये आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आज आप पूरी मीटिंग बस इस भाव के साथ अटेंड करिए। तो एक स्क्रीन शेयर करना जा रही हूँ मैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, शेयर कर दीजिए बस। आई थिंक शेयर है ये। स्क्रीन शो पे आ गई ना? ओके, स्लाइड शो आ चुका है। तो धन्यवाद। मेरा नाम शुभा रत्नेश जैन है, रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और एक बचपन से जब हम ज्यादा चीजों की तरफ बढ़ते थे तो हमें कहा जाता था ज्यादा लालची मत बनिए। इंग्लिश में इसको ग्रीड कहते हैं हम। हमें ज्यादा चीजें बोलने पे कहा जाता था ज्यादा लालची मत बनो। हम जब बोलते थे 4 ड्रेसेस रहे, अब इस बार दिवाली पे इतनी चीज लेंगे, उतनी चीज लेंगे, तो हमारे घर में हमें कहा जाता था लालच नहीं करना चाहिए। आप करें तो लिमिट में रहिए, इतना ही करना चाहिए। सबने सुनी होगी ये बातें, कोई नई बातें नहीं है। तो हमारा ये जो सारी चीजें थी, ये हमारे सपनों को लालच का नाम दे दिया जाता था और हमें शांत करा दिया जाता था कि लालच मत करिए, ये बुरी बला है। तो ये जो सपने थे, ये कहीं ना कहीं दब गए। वो उस समय पे हमारे पेरेंट्स को इसे दबा देना बहुत जरूरी हो जाता था, वो दबा देते थे। लेकिन इस तरह के सपनों की दुनिया का अनुभव सबने कई बार सोचा है, बहुत से लोगों ने सोचा है। कुछ चीज तरह की जो फेरी टेल होती थी ना, ये हम सबको बड़ा फैसिनेट करती थी। तभी हमेशा वो बारबी की मूवी, वो फैसिनेट करने वाले वीडियो हम सबको बड़े लुभावने लगते हैं। ये वीडियो देख के आप भी एक बार परीलोक में पहुंच गए होंगे। परियों की कहानी याद आ रही होगी कि परी होती है, छड़ी घुमाती है, जादू होता है। और ये सारी चीजें हम सिर्फ इसी समय के लिए रखते हैं। ये आपने ये देखा है कभी? ये कौन है, कोई बता सकते हैं क्या है? इस कैरेक्टर का नाम कोई बताएंगे प्लीज? डोरेमोन। ओके। डोरेमोन। ओके, यानी आप सभी कार्टून देखते हैं। ओके। मुझे भी पिक्चर से ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं कार्टून्स देखूं, क्योंकि इसकी इमेजिनेशन मुझे बड़ी खुशी देती है कि मेरे जो हीरो होते हैं वो कभी मरेंगे नहीं। मेरे जो ये कार्टून के करेक्टर्स हैं वो हमेशा वैसे जैसे वो थे, और उनके पास हमेशा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहेगा। इसलिए मुझे ये लाइफ बड़ी फैसिनेट करती थी कि कार्टून मुझे आज भी बड़े अच्छे लगते हैं, जो मुझे हंसाएं, जो मुझे हर तरह से अपने साथ इंगेज करके रखें, वो होते हैं कार्टून्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इनकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं ऐसी लाइफ हम सब चाहते हैं जहाँ लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कार्टून जो है ना डोरेमोन, ये इसलिए पहले अजीब माना जाता था क्योंकि इसे एज अ बिल्ली का करेक्टर लिया गया है कि एक बिल्ली है बिना कान की। एक बिल्ली बिना कान की है जो नोबिता की बहुत सारी विशेष, सारी ही विशेष पूरी करती है। अगर अब मैं आपको इस समय पे कहूं कि कोई बिना कान वाली बिल्ली आपके विशेष पूरे करने वाली है, तो क्या आपको यकीन हो पाएगा?
नो मैम। एक कोई बिल्ली कहीं से आएगी जिसकी दुकान नहीं होंगे, आप जो कहेंगे उसके पास हर एक चीज का सॉल्यूशन होगा। आपने कहा नहीं कि उसने गैजेट निकाल के दे दिया, आप काम करिए। तो क्या आप ट्रस्ट कर पाएंगे? मैं तो नहीं कर पाऊंगी। मैं हंसूंगी और बोलूंगी हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आ जाए तो अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में मेरे विश्वास नहीं होगा। अभी बिना कान की बिल्ली का क्या लॉजिक है, कान वाली बिल्ली कह लो। तो क्या, जब डोरेमोन किसी ने ये करेक्टर बनाया होगा, इसके जो मेकर रहे होंगे, हर कार्टून के कोई ना कोई मेकर होते हैं। जैसे अ, जो भी डिज्नी के करेक्टर है, मिकी माउस वगैरह जो हैं, इनका वॉल्ट डिज्नी ने बनाया था। ये सारे जितने भी डिज्नी के करेक्टर हैं, वॉल्ट डिज्नी ने बनाया था, और उनकी भी कहानी बड़ी रोचक है। तो जब ये इनके मेकर ने कभी किसी को जाकर बताया होगा कि ऐसे दो बिना कान की बिल्ली है जिसके पास ये वाली जगह आपको दिख रही है मेरे पॉइंटर पे, ये जो इनका इसका पेट होता है ना डोरेमोन का, इसमें ये सारे गैजेट रखता है। इस पॉकेट में से सारे गैजेट निकाल निकाल के ये नोबिता को देता है। कहीं जाना है, वो डोर निकाल देगा। कुछ काम करना है तो वो एक छोटा सा फैन जैसा लगा के उसे उड़ा के वहां पहुंचा देगा। तो ये सारी चीजें मुझे बड़ा फैसिनेट करती है कि अच्छा ये हो जाए तो मजा ही आ जाए, कि मेरे पास भी कुछ हो। मुझे जब जहां जाना हो मैं बस उसको हेलीकॉप्टर कैप को पहनूं और उड़ के पहुंच जाऊं। ये मुझे बहुत फैसिनेट करता था। आज जब ये करेक्टर बना होगा ना, उस समय पे उन मेकर्स को ये बात समझा पाना बड़ा मुश्किल रहा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है ये कहना समझाना मुश्किल है। लेकिन एक वक्त पे इसके बन जाने के बाद, इसके हो जाने के बाद में, ये नंबर वन कार्टून करेक्टर रहा। इतना प्यार मिला। आज भी जब बच्चे डोरेमोन को देखते हैं तो उनमें अलग ही खुशी आ जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये कैसे संभव हुई कि किसी ने इसे सोचा, लेकिन सिर्फ सोचा ही नहीं, इसे पूरा करने के लिए वो कंटिन्यू प्रयास में रहे। उन्होंने इतना शानदार लिया कि हमेशा हम ये सोचते हैं नया कौन सा एपिसोड आ रहा है। वो अपनी इमेजिनेशन को इतना खुला रखते हैं कि ये भी संभव है, ये भी संभव है, और ये भी संभव है। हर प्रॉब्लम, नई नई प्रॉब्लम लाकर उसका सॉल्यूशन देते जाते हैं। कैसे? उन्होंने कभी सोचा कि ये हो सकता है, और उन्होंने करके बताया। ये ऐसे वाली चीजें सब सोच लेते ना, काश हमारे घर में कोई नल लगा हो जिसमें से पैसा बह बह के निकल रहा हो। कितने लोग चाहेंगे उनके घर में ऐसे रहे। सुनामी का पानी आ रहा है जो कि सोना बन के निकल जा रहा है। कितने लोग चाहेंगे, एक बार हैंड रेज करके बताएं, फिजिकली नहीं। जी। तो जितने लोग आज ये हैंड रेज करे हैं ना, मैं आपको ये बता सकती हूँ, उतने सारे लोगों के घर में ये हो सकता है, क्योंकि वो चाहते तो हैं। बाकी ने तो सोचा ही नहीं कि उनके यहाँ ये हो सकता है। इम्पोर्टेंट क्या है, हम क्या चाहते हैं। आज ये लगभग 200 लोगों में सिर्फ 22-23 लोगों ने यानी टोटल 24 लोग ऐसे थे जिन्होंने हैंड रेस किया, जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि हमारे पास, हमारे घर में वो नल हो जहां से पैसा बरस रहा हो, बह के निकल रहा हो। तो हम कहीं ना कहीं, मैं बताऊं, ये हमारा दिमाग हमें पहले रोक देता है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। सिर्फ बोलना ही था, काश हो जाए। अलादीन का जो चिराग था उसके आगे सिर्फ बोलना होता था, काश हो जाए। ये इतना ही होता था, और वो होता था। हम कभी भी, ये जो पूरी प्रकृति है जो ये मेन्यू कार्ड की तरह हमारे सामने खुली है, क्या हमने कभी ट्राई किया कि इस मेन्यू कार्ड से हम कुछ भी ले लें? क्या हमने ट्राई किया? नहीं किया। अ, मैं अपनी एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, मेरा रियल लाइफ में आपके साथ बताना चाहती हूँ। जब हम छोटे थे, हमारा घर बहुत छोटा हुआ करता था, और मेरे पिताजी 4 भाई हैं, और वो चारों भाई एक ही घर में हम रहते थे, और सबके पास सिर्फ एक एक रूम थे। एक कपल के पास एक रूम, और हमारी हर तरह की चीज हमारे उस एक रूम में होती थी। वो रूम का साइज 10 बाय 12 से भी कम था। तो अब आप सोच सकते हो कितना ही बड़ा था। और एग्जैक्ट मैंने कभी मेजर किया नहीं, तो मैं नहीं जानती कितना बड़ा रूम था। आज ही मेरी बिटिया मुझे याद दिला रही थी, मम्मा आप लोग
ये कैसे कैसे कर लेते थे। मैंने उसे बताया, बेटा उसी रूम में फ्रिज था, उसी में कूलर था, उसी में अलमारी थी, उसी में बेड था, उसी में टॉयज थे, उसी में स्टडी रूम था, उसी में टीवी था, सब कुछ इस एक रूम में था। और एक बेड था 5x6 का, जिसमें हम 3 लोग सोते थे। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, हम 3 लोग उस एक बेड पे आते थे। बाद में धीरे-धीरे जब बड़े होते गए तो फिर, क्योंकि और बेड लगाने की या कुछ भी कर पाने की जगह नहीं थी, तो नीचे सोने लगे। लेकिन उस समय जब हमारे यहाँ हमारी बुआ जी लोग आते थे, उनके परिवार के सारे सदस्य आया करते थे, तो जगह की कमी हर एक के रूम में थी। और क्योंकि मैं बस एक सिंगल चाइल्ड थी, तो हमारे रूम में ऐसा था कि भाई आप ही के रूम में थोड़ी जगह है, बाकी के पास और 2 बच्चे हैं, तो सामान भी ज़्यादा हो गया है। तो मेरे पेरेंट्स पलंग के नीचे, क्योंकि पलंग उस समय बॉक्स वाले नहीं आते थे और थोड़े ऊँचे रहते थे, तो वो पलंग के नीचे चटाई डालकर पलंग के नीचे सोते थे। हमारे बुआ जी लोग पलंग के ऊपर सोते थे। साइड में हम सोते थे, दूसरे साइड पे एक गद्दा डाल के एक सोते थे। इस तरह का कुछ चला करता था। तो आज यशवी मुझे बोल रही थी कि मम्मा, ये नहीं होता है, ये होता होगा किसी जमाने में। आज के टाइम पे एक बेड, जो हमारा बेड 7x7 से बड़ा है, क्वीन बेडशीट जो होती है क्वीन साइज, वो भी हमारे बेड पे नहीं आती, उसमें भी हमें एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ते हैं, इतना बड़ा हमारा बेड है। उसमें भी यशु बोलती है, इसमें कैसे कोई 3 जन सोएंगे मम्मा, बहुत क्लमजी हो जाता है, इसमें हम नहीं सो सकते। तो ये ड्रीम है, ये सपने हम देख सकते हैं। हम एक बार अगर ये ना सोच पाए, हम लोग क्या बोलते हैं, अभी भी जब बात हो रही थी तो सबने कहा बड़ी कार, बड़ा घर। ये बड़ा करते करते ना बहुत लेट हो जाता है, और कहीं अंदर का जो बच्चा रहता है ना, जो ये कहता है ये हो सकता है, उसे हम खुद ही कह के ये पॉसिबल नहीं है, ये कह कह के उसे मार देते हैं। वो सोचना छोड़ चुका होता है। बड़ी कार की अगर मैं बात करूं, आप कितना बड़ा सोचते हैं? ये कार है रोल्स रॉयस, दुनिया की सबसे बड़ी कारों में से एक कार। ये ड्रीम है, इस कार का ड्रीम है यशवी का। वो कहती है जब मैं बड़ी होंगी तो मैं रोल्स रॉयस लूंगी। ये सारी नहीं जो सब ले लिया करते हैं, ये कार मैं नहीं लिया करूंगी। लेकिन अभी हमें जो जरूरत है, वो जरूरत है ये ऐसा कुछ सोचने की। वो जब हम लेंगे तब लेंगे। लेकिन आज हमारे जीवन में क्या चीज की जरूरत है? आज हम कपड़े धो रहे हैं हाथ से, हमारे पास टाइम नहीं है। इतनी ठंडी में अगर किसी को पानी में हाथ डालने कहा जाए तो लगता है अरे काश, काश वॉशिंग मशीन होती। क्या इस काश को हमने लिखा कि सिर्फ रोल्स रॉयस को लिख के टांग दिया, वो जो 10 15 20 साल बाद आ सकती है, जहां जिस गाड़ी की स्टार्टिंग ही 1.5 2 करोड़ से चालू होती है, हम उसको अपने सपने में लिखेंगे आज, कि हम इसे अपने सपने में लिखेंगे आज। हमने ये बात समझी कि हमें सपने कैसे देखने। विजन लिस्ट की बात करते हैं हम सब कि विजन लिस्ट बनाएं। क्यों छोटी छोटी सी चीजें जो हमारे जीवन में हमें इतना परेशान कर रही है, हम उस पर बात नहीं कर पाते। कोशिश करिए अपनी टीम के उन सपनों को लिखवाइए उस विजन लिस्ट में, जो आज उनकी जरूरत है, जो आज उनकी जरूरत को पूरा करके उनको कुछ खुशी दे सकती है। ये सारी चीजें सिर्फ एक चीज के लिए होती है, जो विजन लिस्ट है, सपने पूरे होना, सपने देखना, खुश होना। ये सिर्फ एक चीज इसमें सब चीज में काम मैं बोलूंगी करता है, वो है डोपामिन। ये जो हमारा हार्मोन होता है ना डोपामिन नाम का, जब तक ये रिलीज नहीं होगा ना, तब तक हम खुश नहीं हो सकते। हैप्पी हार्मोन है ये हमारा। और ये हैप्पी हार्मोन कैसे आने वाला है? ये हैप्पी हार्मोन तब आएगा जब हम हमारे जीवन में वो छोटी छोटी सी खुशियों को ऐड करेंगे। जब हम हमारे दिमाग को बताएंगे यस, तुम भी खुश हो सकते हो, तुम्हारे जीवन में खुशियां आ सकती है। एक साथ में अगर इतने बड़े बड़े हम सपने ले लेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। कई लोगों को मैंने बताया था कि मेरे घर में जो आयरन है ना, वो नॉर्मल नहीं है, वो स्टीमर है। तो फिर कैसे होता है? तो वो इस तरह से काम करती है। उसमें यहाँ इस जगह पर पीछे के साइड से पानी भर के रखा जाता है, और फिर ये जो पाइप दिख रहा है,
इस पाइप के थ्रू यहाँ से उसमें से स्टीम निकलती है, और बस एक बार ऐसे फेरना पड़ता है कपड़े पे, और खड़े खड़े तुरंत हैवी से हैवी गारमेंट्स पे आप इस पे प्रेस कर सकते हो। ना इसमें कोई चीज जलती है, ना कोई चीज चिपकती है, ना खराब होती है। इवन अगर मैं ब्लेजर भी चाहती हूँ, मेन हमारा इसे लेने का मकसद यही था कि मैं हैवी ड्रेसेस पहनती थी और सर के ब्लेजर हुआ करते थे, तो ये दोनों चीज प्रॉपर हमें हमेशा प्रॉब्लम होती थी कि कैसे दोनों चीज हमेशा अप टू डेट हमारे पास मिले। तो उसका ये सॉल्यूशन था कि ठीक है ये, लेकिन हमें ये लेने में नहीं सोचना पड़ा। ये हमें लेने में क्यों नहीं सोचना पड़ा? क्योंकि इन सपनों को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत लगनी चाहिए थी वो रत्नेश जी कर चुके थे। मैंने आप सबको बताया था पहले भी, रत्नेश जी का जो पहला सपना था ना, वो था वॉशिंग मशीन लेने का। उन्होंने सोचा था जब मेरा पहला चेक बड़ा आएगा तो मैं वॉशिंग मशीन लूंगा, क्योंकि उस समय पे उनकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी, जिनके जिम्मे का ये काम था, तो उनको अपने हाथ से अपने कपड़े धोने पड़ते थे, जो उन्हें बड़ा भारी लगता था, और इसलिए उन्होंने सोचा था कपड़े तो मैं बिल्कुल नहीं धोऊंगा, मैं सबसे पहले घर में वॉशिंग मशीन लेकर आऊंगा। वो छोटी सी जो पहले वॉशिंग मशीन आया करती थी ना, उन्होंने सबसे पहले वो ली थी। शायद उस समय उन्हें विश्वास हुआ होगा ये आ सकती है तो कोई दूसरी चीज भी आ सकती है, और ऐसे करते करते जीवन में हर वो चीज आज अवेलेबल है जो हम सोच सकते हैं। जो चीज की जरूरत होती है नहीं सोचना पड़ता, पर इसके लिए जरूरी बस ये है कि आप लिस्ट बनाएं। आप उस लिस्ट के लिए सिर्फ लिस्ट ना बनाएं, आप उस लिस्ट के लिए काम करें। आप अपने आप में वो विश्वास करें, ये सपने पूरे हो सकते हैं। बहुत बड़े सपनों की जरूरत है ही नहीं। कोई जरूरत नहीं है कि आप लिखें बड़ी कार हो, बड़ा घर हो, इस बड़े की कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे कोई वॉशिंग मशीन, आयरन, फ्रिज, टीवी, मैं मिक्सर ग्राइंडर, घर की कोई भी चीज, लैपटॉप, मोबाइल, कोई भी चीज, मैं कहती हूँ अगर आपकी जो चीज परेशान कर रही है और आपको उसे लेने के लिए सोचना पड़ रहा है ना, वो आपके विजन बोर्ड का हिस्सा होना चाहिए। उसमें आप अपने विजन बोर्ड में उसकी फोटो चिपकाएं और डेट लिखें कि मैं इस तारीख तक ये चीज लेने वाली हूँ, ये लेने वाली हूँ। बिल्कुल लिखिए मैं इस बार दिवाली पे 5 नहीं 10 ड्रेस लेने वाली हूँ। अब बताइए, एक नहीं 4 ले सकते हैं, ये तो बताइए। पर इन्हें लिखिए, और साथ ही लिखिए कि 4 हमारे ऐसे मैं कहती हूँ कि गोल होने चाहिए जिसे हमें पूरा करना है। सिर्फ वो नहीं जो ये भौतिक जिंदगी देते हैं, बल्कि स्पिरिचुअली हमें उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। यानी मानसिक तौर पे अपने आप को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा आध्यात्मिक तौर से उस चीज को सोचें। जितना हम अपने शरीर के लिए काम करते हैं उतना ही अपने मन के लिए काम करें। इसे भी अपनी गोल लिस्ट का हिस्सा हम जरूर रखें, और सामाजिक तौर पे हम कहीं पिछड़ ना जाएं, अकेले ना पड़ जाएं। इसलिए समाज में कितना उठना बैठना जरूरी है, वो भी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। हम हमेशा सोचते हैं कि गोल लिख कर क्या या सोच कर क्या। देखिए ये वीडियो आपको शायद ये चीज बताएगा। एक मछली जो एक छोटे से पॉन्ड में है, और हम जानते हैं कि मछली पानी से बाहर निकलते ही मर जाएगी, तो क्या वो निकलेगी? देखिए ये वाली मछली ये मछली यहाँ चली गई। एक बार आप फिर देखिएगा इस बात को सुन के कि एक मछली एक छोटे से पॉन्ड में थी, उसने हिम्मत दिखाई कि मेरे को सपना देखा उसने कि मैं एक बड़े तालाब में रहूंगी, एक बड़े समुद्र में रहूंगी, और उसने इस सपने को पूरा करने के लिए वो कोशिश की जहाँ वो मर सकती थी। उसे अभी दूरी का अंदाजा सिर्फ पता था कि वहां पे पानी है। अब देखिए यहाँ से निकल के ये मछली किस तरह से समुद्र में चली गई। क्या ये दिखाई दे रहा है?
ये विजिबल था वीडियोस? विजिबल था। ओके। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो सारी चीजें थी, ये सारी चीजें एक बार हम जरूर सोचें, अपने ड्रीम बोर्ड पे काम करें और ऐसी जगह लगाएं जहां बार बार वो आपको दिखता रहे, आपको याद दिलाता रहे, बार बार मन में वो टीज करता रहे कि ये सपने मैंने देखे थे और ये सपने पूरा करने का काम सिर्फ और सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। जिस तरह खाना खाना और खाना खाने के लिए उसे चबाने का काम मेरा है ना, कि मुझे भूख लगी है तो मुझे चबाना पड़ेगा उस खाने को अंदर करने के लिए, मुझे खाना पड़ेगा। उसी तरह से जरूरी है सपने जो हमने देखे ना, उसके लिए जितना काम करना है वो मेरी जिम्मेदारी है। वो किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरे अपलाइन की ना मेरे डाउनलाइन की। भूख लगने पे पेट भरना मेरी जिम्मेदारी है, तो सपनों को पूरा करना भी मेरी जिम्मेदारी है। वो अच्छी लाइफ मेरी जिम्मेदारी है, वो मुझे पूरा करना है। कितने ऐसे साथी हैं जो आज अपने विजन बोर्ड बनाने वाले हैं या फिर वो लिस्ट बनाने वाले हैं, और उस लिस्ट में आप क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताऊं। सिर्फ आपको नाम लिखना है एक पेज पे कि क्या क्या चीज चाहिए और कौन सी डेट तक चाहिए। तो सिर्फ हमारे अभी 5 6 7, अच्छा, ओके, थोड़ा धीरे धीरे सोच सोच के लोग हैंड रेस कर रहे हैं, शायद बना पाएंगे। बिल्कुल आप ही हैं, आप पे हमें पूरा विश्वास है क्योंकि ये टीम विनर्स है। और अगर टीम विनर्स ने कुछ ठान लिया ना, तो बड़े बड़े कारनामे सिर्फ टीम विनर्स में ही हो सकते हैं और कहीं पर भी नहीं। ये सिर्फ आपकी ताकत है कि आप इतना कुछ बड़ा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी चैटिंग हमारे पास है मैम। मैं बना चुकी हूँ, बना के रखा है मैम। ओके, पर आप उसे चिपकाएं भी जरूर वहां। 2 3 कॉपी बना लें और अपने हाथ से ही लिखें उसे। आप उसे प्रिंट मत कराइए, क्योंकि जब आप उसे लिखने बैठेंगे ना, आपने लिखने अगर बैठे उसे कि मैंने पेज उठाया और एक पेन उठाई और उसके बाद उसे लिख रहे हैं, तो वो जो टाइम लगता है, वो जो इमोशन हमारा उसके साथ जाता है ना, हम उस चीज के साथ कनेक्ट होते जाते हैं। तो कोशिश करिए हम हमारी विजन लिस्ट बनाएं, अकेले ना बनाएं, परिवार के साथ बैठ के बनाएं। कभी भी कोई भी काम अकेले मत करिए, परिवार के साथ करिए। क्योंकि अगर मैं कहूँ तो किसी भी परिवार में, या परिवार अगर मैं छोड़ू, मैं थोड़ी पुरानी जगह पहुंचती हूँ। आपने कभी इमेजिन एक बार करिए राज दरबार को, एक राजा है, राज दरबार लगा है, तो आप उस जगह को इमेजिन करिए कि किस तरह से वो दिखेगा। राजा बैठा है, रानी बैठी है और दरबार लगा हुआ है। ऐसे ही सोचेंगे आप? ऐसा होगा? यस मैम। ठीक है। अगर मैं कहूँ वहां से रानी को उठाइए, वहां नौकरानी को बैठाइए, तो क्या ये पिक्चर फिट बैठ रही है? बिल्कुल नहीं मैम। राजा के बाजू में नौकरानी बैठी है। ओके ठीक है, राजा को हटा देते हैं, रानी के बाजू नौकर को बैठा देते हैं, क्या ये पिक्चर फिट बैठेगी? ये भी नहीं नहीं। चलेगा। अच्छा ठीक है, राजकुमार और राजकुमारी को एकदम गंदे मैले कुचैले कपड़े में बैठा देते हैं। आ, मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, पर गंदे से बच्चे दिख रहे हैं, तो क्या ये चलेगा? ये बिल्कुल नहीं चलेगा ना। तो जो चलेगा वो ये है कि ये परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में राजा बनना चाहते हैं तो ये जरूरी है आपकी वाइफ को आप रानियों की तरह रखें। अगर आपने ये काम नहीं किया, अगर आपने ये काम नहीं किया, तो आप राजा कभी नहीं बनेंगे। मैं सिर्फ दूसरे तरीके से आपसे बात करना चाहूंगी। एक नौकर की वाइफ को हम क्या कहते हैं? नौकरानी। ओके। डॉक्टर की वाइफ को डॉक्टरनी कह देते हैं, ठीक है। और एक नौकरानी की वाइफ, हस्बैंड को हम क्या कहेंगे? नौकर। अगर आपने अपनी वाइफ की लाइफ में कंफर्ट नहीं लाया ना, तो आप उसी स्थिति में उसी जगह पे रह जाएंगे। अभी जब मैम ने स्टार्टिंग में कहा ना, मैंने अपने सर के लिए बुलेट खरीदी,
बहुत ही शानदार कनेक्ट कर पाई थी मैं उस बात से कि अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हम खुश नहीं रहेंगे, मेरा पूरा परिवार में हर कोई उस जिंदगी को जिएगा, सिर्फ हम हमारी सुविधाओं की तरफ नहीं करके पूरे परिवार को जब धीरे धीरे इस तरफ में लाते हैं ना, तो हमारी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि पूरे परिवार की सोच एक तरफ जा रही है। अब आप तो सोच रहे हैं राजा जैसे, लेकिन उनकी लाइफ में आपने कोई बदलाव किए नहीं और वो सोच नहीं पा रहे हैं। तो यही चीज है जो आपको रोक देती है, आपको आगे नहीं जाने देती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। इसलिए जरूरी है आप सब एक साथ सोचें। इसलिए जरूरी है कि जब विजन बोर्ड बनाए तो सब मिलकर बनाए, एक साथ बनाए, अलग अलग ना बनाए। तो उम्मीद है इस तरह से आप विजन बोर्ड बनाएंगे भी और अपने अपने टेक्निकल्स तक उसे पहुंचाएंगे भी। और जब आपके टेक्निकल आपसे पूछे ना, क्यों, कहाँ है, बड़ी बड़ी बातें किए थे, कहाँ है, तो गुस्सा मत होइएगा, उनको थैंक यू कहिएगा कि थैंक यू सर, जो मैं भूल गया आपने मुझे याद दिला दिया कि कहीं मेरे सपने पीछे ना रह जाए। घर में बाहर चिपका के रखिए, आते जाते लोग आप पे हंसेंगे ना, उनकी हंसी आपको याद दिलाएगी, रोज उनका शुक्रिया अदा करिए कि थैंक यू, आप मुझे बार बार ये जो याद दिलाते हैं ना, तो मुझे याद रहता है कि मुझे काम करना है, अपने इन सपनों के लिए काम करना है। जिंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी सी जिंदगी को एंजॉय करके निकालना है। तो आज का जो दिन है उसे एंजॉय करने के लिए भी जरूरी है कि हम इस बात पे अच्छे से काम करें। आज काम करेंगे ना तो हमें खुशी मिलने वाली है, ये काम से ज्यादा खुशी और कोई चीज नहीं देती। तो धन्यवाद, इतनी शानदार ऑडियंस के लिए हम यही कह सकते हैं कि धन्यवाद। और धन्यवाद कि आप सबने इतनी देर तक इतनी पेशेंसफुली सुना। और उम्मीद है कि हम बड़े सपनों के साथ बड़ी कामयाबी को हासिल करेंगे। थैंक यू, ओवर टू यू सोनी जी। थैंक यू सो मच मैम, पूरी टीम के तरफ से। और वाकई में आपकी बातें एक ड्रीम लैंड तक पहुंचाती है। जब भी आप इस टॉपिक को छूते हैं, हम वहां तक पहुंच जाते हैं, अपने ड्रीम तक। मैं ये फील कर पाती हूँ और मुझे लगता है कि आज यहाँ पर बैठे हुए मेरे सभी ऑडियंस ये महसूस कर पाए होंगे कि एक सपने का महत्व हमारी जिंदगी में क्या है। एक्चुअली हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि यार आरसीएम के एसोसिएट बायर है तो हमें सपने देखने होंगे, बट एक्चुअली एक हैप्पी ह्यूमन बीइंग होने के लिए अपने को सपने चाहिए और सपने को पूरे करने पड़ेंगे। तो हमारा गोल है एक हैप्पी ह्यूमन बीइंग बनना, जो मैम ने एक बहुत अच्छा हमें एक इन्फॉर्मेशन आज दे दी है। हैप्पी हार्मोन्स जब भी हमारी बॉडी से रिलीज होंगे, हमें खुशी मिलेंगी। और जिस जिस चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, हमें वो पूरे करते चलने चाहिए। तो हमें और ज़्यादा एक एक्साइटमेंट और हमारी चाहते बढ़ती जाएंगी कि हम और बड़ा सोच पाएं, हम और बड़ा सोच पाएं। मैम का मतलब ये था, मैं जो समझ पाई, कि एक वॉशिंग मशीन यदि हमारी जिंदगी में दुख लाता है, बार बार हमें झगड़े की तरफ लेके जाता है, हमारे घर में हर दिन एक सैडनेस एक वॉशिंग मशीन की वजह से यदि आती है, एक मिक्सर ग्राइंडर की वजह से आती है, यदि आपकी बाइक आपको रोज सुबह परेशान करती है काम में निकलने के लिए, यदि आपकी वाइफ आपसे रोज झगड़ा करे कि यार मेरे लिए स्कूटी ले देते तो मैं कर लेती ये काम, मैं आपको परेशान नहीं करती। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आ रही है हर दिन, हमें दुख की ओर आकर्षित कर रही है, हमें वो बदल करके अगर हम वो विजन बोर्ड में लगा दे और यदि हमें वो पूरा करते जाए, क्योंकि वो छोटी चीजें हम वहां तक जल्दी पहुंच पाएंगे। और यदि वो पूरा हो तो हमारा हैप्पी हार्मोन्स जिसे हम बोलते हैं, हमें वो रिलीज होगी, हम हैप्पी होंगे, हमें खुशी मिलेगी, हमें आनंद मिलेगा। और हमें कॉन्फिडेंस होगा कि सपने देखने से, सपनों को विजन बोर्ड में लाने से और उन्हें लिखने से, उन्हें बार बार देखने से मेरा ये सपना पूरा हुआ। और तभी हम बड़े सपनों तक, अपनी ड्रीम कार, अपनी ड्रीम हाउस, अपने गोल्ड के सपने, अपने प्रॉपर्टीज के सपने तक हम पहुंच सकते हैं। ये हमें विश्वास अपने आप को दिलाने में आसान होगी। तो एक जर्नी है,
ये एक ड्रीम की जर्नी है जो आपको आपकी छोटी छोटी जरूरतों से शुरुआत करनी है और बड़ी बड़ी चाहतों तक पहुंचनी है। मैं आज यहाँ से ये ले पाई और मुझे लगता है कि हमें ये चीज अपने साथ आज लेकर के चलना चाहिए। और सोने से पहले जरूर अपने ड्रीम्स को, अपनी उन जरूरतों को याद करके एक कागज में नोट करना है और उसे अपने सबसे ज्यादा समय बिताने वाली जगह पर हम यदि लगा दे तो ये चमत्कार, वो मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे हमारी लाइफ में। जैसे हम देख पाए हैं सारे सक्सेसफुल कोर लीडर्स को अपने आरसे में, जिनके सेमिनार्स हम अटेंड करते हैं और हम सुनते हैं कि कैसे वो आम जिंदगी से खास अपनी जिंदगी को बना पाए हैं। मैम, क्या हम ऑडियंस को ले सकते हैं उनके कुछ फीडबैक के लिए? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो यहाँ पर जितनी भी एक ड्रीमर साथी हैं जो ये कैपेबिलिटी उन सपनों को साझा कर सके और यहाँ पर हमारे साथ शेयर कर सके अपनी एक वो बात जिनको वो ड्रीम मानते हैं अपनी, और जिन्हें वो पूरा करने की हिम्मत रखते हैं, एक बार आप शेयर करिए हमारे साथ में। और पूरी टीम विनर्स अपने परिवार के सामने हम जो बात कहेंगे तो हमें पूरी टीम विनर्स, हमारी पूरी टीम हेल्प करेगी वहां तक पहुंचने के लिए। तो संतु सर, वेलकम सर। बहुत कम साथियों तक हम पहुंच सकेंगे, हमारे पास समय कम है, तो जितना शॉर्ट हो सके हम उतना जी शॉर्ट। थैंक यू मैम। और जैसा कि मैंने ये लिस्ट बनाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं कॉपी में। जी। और मैं सुबह मैम के पास भी बैठा था लिस्ट को लेके, तो मैम के सामने भी हमने इसको एक बार चेक कराया। मैंने 11 बनाया हुआ था, जिसमें से 6 हमने पूरा कर लिया है। अब इसमें से जो बचे हैं कार और जमीन का, तो 20 अक्टूबर को मैं कार लेने वाला हूँ टाटा नेक्सॉन का, नेक्स्ट दिवाली। और जैसे मैम आज के वॉशिंग मशीन या कपड़े धोने के लिए मैम झंझट करती रहती थी, तो हमने अभी अभी नोट कर लिया कि हमको वॉशिंग मशीन लेना ही है, गोदरेज का है। 7 kg का 10,490 सर वीडियो बंद कर लीजिए आप। रुपये का आएगा। और ये मेरा बर्थडे है 3 अप्रैल को, मैं उस दिन मैडम को गिफ्ट करूँ। जी बहुत बढ़िया सर। गिफ्ट कर दूंगा। बर्थडे बर्थडे आपका, और अगर मैम को आप गिफ्ट कर रहे हैं मतलब आप बहुत अच्छी गिफ्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा सोच है कि जी मेरे बर्थडे के दिन से मैं अपने आप को गिफ्ट कर रहा हूँ कि अब से मुझे कुछ सुनना ना पड़े घर में, अपने थैंक आप यू को मैम। आजादी गिफ्ट। बहुत बढ़िया है सर। श्रवण नायक जी, वेलकम सर। जय श्री मैम। जय सर। मैम, मैं 6 से 1 साल के अंदर में मेरी बीवी को ना एक वो कपड़ा धोने का मशीन और उसके लिए स्कूटी लूंगा मैडम, 6 से 1 साल के अंतर्गत। बहुत बढ़िया है सर। जल्द ही आपके ठीक है। ड्रीम्स पूरे हो। अ, एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो भी साथी हैं अपने ड्रीम इसलिए शेयर करें, ये मत सोचिए कि छोटे हैं या बड़े हैं। सपने सपने होते हैं, छोटे बड़े कुछ नहीं होते। सपने वो होते हैं जो आपको जीवन में खुशी देने वाले हैं, आपके जीवन को आसान करने वाले हैं। इतने सपने जरूर शेयर करिए। हो सकता है आपके सपने किसी और के जिंदगी में बहुत कुछ अंतर ला दें, इसलिए सिर्फ अपने तक मत रखिए, आगे भी बढ़ाइए, ताकि ये चीजें, ये सिलसिला जारी रहे, खुशियां आगे पहुंचाने का। जी। रमा देवांगन मैम। थैंक यू मैम। मैंने भी ये कॉपी में लिखी हूँ मैं सपने। कल के मीटिंग में गए थे राकेश शर्मा जी के मीटिंग में, तो वहां से आने के बाद मैं हमें फैमिली के सामने में बच्चों से पूछी कि आपको क्या चाहिए, अपने हस्बैंड से पूछी हूँ क्या चाहिए आपको। तो सबके हिसाब से मैं ये लिस्ट बनाई हूँ मैम, और इसमें डेट भी डाल दी हूँ। ये 1 साल तक से पूरा सपना पूरा करना है करके, 15 से 15 अपना 2025 तक में, 12वां महीना 15 तारीख। बहुत थैंक यू। बढ़िया।
वेलकम प्रेमलाल साहू सर। जल्दी करो। यार सेम। जय और आरसीएम। मेरा भी ड्रीम है कि मैडम को वॉशिंग मशीन देना है। बाकी बोलिए, ओवर टू बोलिए सर। मैम मेरा ड्रीम बहुत सारे हैं। इसमें फिजिकल ड्रीम बहुत सारे पूरे हो चुके हैं। बाइक लेना था बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स बाइक, और घर बनाना था। ट्रिपल फ्लोर का घर बन चुका है बच्चों के लिए। अभी मेरा गोल जैसे असाधारण था, उसको देखा था तो बीसी छाबड़ा जी के प्रोग्राम हुआ था 2005 में। तो मेरा गोल था मैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 लीडर बनूंगा, जिसे लोग लीड करें। गुडविल, फेस वैल्यू इतनी शानदार हो कि लोग समझे यार हमको तो ऐसे बनना है। ये स्पिरिचुअल गोल था। फिजिकल गोल काफी पूरे हो रहे हैं, अभी हम लोग मार्च में कर लेंगे। थैंक यू मैम। ओवर टू। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत सर आपका नाम लिखा हुआ नहीं है, बट वेलकम, आपका हैंड रेज है। ओप्पो CPH 264111234। आप सर मैंने आप आप अपने अपने आप माइक ऑन कर सकते हैं। अनम्यूट करके बात रखिए। आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन आ रहा है। जी। हाँ, क्या समझ नहीं आ रहा। बोलिए, हेलो आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, नमस्ते मैम। जय आरसी मैम। जय आरसीएम सर। जी मैडम, मेरा नाम बलराम निषाद है। आ, हेलो। जी सर, वॉइस आ रही है आपकी। जी मैडम, मेरा सपना यह है कि मैं अभी कर्जे से डूबा हुआ हूँ मैडम, तो 1 साल के अंतर्गत मैं सारे कर्जा से मुक्त होना चाहता हूँ। और मैं फैमिली के लिए कुछ अलग से करना चाहता हूँ मैडम। तो मैं इस सिस्टम में रह के मैं ऑफलाइन के माध्यम से ये सब चीज करना चाहता हूँ मैडम, और आरसी में कुछ सीख करके आगे बढ़ना चाहता जी, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल होगा। जी, विश्वनाथ दुर्वे सर। नमस्ते जय श्री मैम। जय मेरा आरसीएम सर। मेरा टारगेट है मैम 25 दिसंबर को मेरा टारगेट है कि धूप भी लगता है और बारिश भी आता है, तो परेशानी जाता है फील्ड में, तो मेरा यही टारगेट है कि कार का टारगेट। थैंक यू। ओवर टू मैम। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच विश्वनाथ सर, और पूरे सभी साथियों को मैं धन्यवाद करती हूँ। ओके, लेकिन सर आप हमारे प्रोटोकॉल से बाहर हैं, सॉरी। और अब हमारा समय भी हो रहा है। नरसिंह सर, वीडियो बंद वाले साथियों को आज हम नहीं ले पाएंगे। आपकी अपनी कुछ कारण होंगे, तो हम अगली मीटिंग में मिलते हैं सर आपसे। और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का एक शानदार एंगेजमेंट, मज़ा आ गया आप लोगों के साथ में, आपके ड्रीम्स के साथ में चर्चा करके। और मुझे पता है कि यहाँ पर हर एक साथी के अंदर में सारे ड्रीम्स आ रहे होंगे ऊपर अभी, कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन अभी हम सामने आके बोल नहीं पाए हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने साथ डिस्कस करें, और आप एक पन्ने में लेकर के आए, एक लिस्ट के रूप में उसे लेकर के आए, जिसे हम ड्रीम लिस्ट कहते हैं। और हमारी बिजनेस की खूबसूरती है कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमारी बहुत सारी चाहते हैं। और उन चाहतों को पूरा करने के लिए जब हम काम करते हैं तो हमें काफ़ी खुशी मिलती है, और जो हमारे लाइफ की गोल है। तो हमारा सेकंड बेसिक है
हमें इस बिजनेस में सफलता के लिए सबसे पहले हमें सफल क्यों होना है ये लिखना पड़ता है। तो अपने ड्रीम्स को आप नोट करिए और यही हमें काम आते हैं आगे बढ़ने के लिए, हमारी तेजी को बढ़ाने के लिए, तेज करने के लिए हमारी गति को। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी आज सोने से पहले वो लिस्ट की शुरुआत करेंगे और समय के साथ साथ आप वो लिस्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ करके, जैसे कि मैम ने हमें सिखाएं। तो इन्हीं बातों के साथ में हमारा समय हो चुका है। सर 2 मिनट के लिए चौधरी सर है हमारे साथ, ओके ड्रीम के ऊपर में कुछ और भी बात रखें। जी, वेलकम अजय तो चौधरी 2 मिनट लेंगे सर आपसे। थैंक यू चौधरी सालिक सर से जी। बेटर चीजें में वैसे भी ड्रीम के बारे में और कोई नहीं बता सकता। बहुत से ड्रीम देखना हमने सर से ही सीखा हुआ है, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे हमें मिल जाता है चौधरी सर से। नोट करिए सर जो जो पॉइंट कह रहे हैं। बीच में मेरा बोलने का कारण बस ये था कि सर की बातें कहीं कुछ छूट ना जाए। एक एक शब्दों को नोट करिएगा ताकि आप उसे फॉलो कर सकें। इतनी सारी बातें वरना हम भूल जाया करते हैं। जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुभा, और साथ में सोनी बेटा, और मतलब कहना चाहिए सालिक जी और पूरी टीम, जितने भी लोग आज बैठे हुए हैं हमारे इस जूम के सेशन में। तो ड्रीम के ऊपर शुभा मैडम ने बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दिया। और देखिए, ये जो डायरेक्ट सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है, या ये जो नेटवर्क मार्केटिंग हमारी जो हमारा अभियान है, इसकी शुरुआत ही सपने से होती है, सभी लोग जानते हैं। और हम लोगों ने जब शुरुआत की, तो वो जो समय था हमारे लिए, वो ऐसा कुछ समय था कि बच्चे बड़े हो रहे थे, घर परिवार की जिम्मेदारियां थी, साथ में अपने खुद के भी जो फिजिकल जो भी मतलब आवश्यकताएं थी, उसको पूरा हमको करना था। और मेरे पास जो मेरे जॉब से रिलेटेड ऑप्शन थे, वो उस थोड़े से कम पड़ रहे थे। तो मैंने ये जो इस अभियान का जो सहारा लिया, वो बेसिकली अपने सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिया। और हम लोगों ने जो भी कुछ सोचा अपने लिए, जो भी कुछ चीजें हमने तय की, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, लगभग बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने पूरा कर लिया। और अभी भी जो मेरा ड्रीम है, वो तो ये है कि मेरी टीम में जितने साथी हैं, वो सारे लोग जो हैं इस अभियान के सब सफल लीडर बने। क्योंकि हमने अपने जीवन में जो भी भौतिक या आध्यात्मिक कह लें, या पैसे से संबंधित कह लें, या सामाजिकता से संबंधित कह लें, बहुत सारे जो टारगेट्स हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े टारगेट हो, उसको पूरा किया हुआ है ऑलरेडी। और अभी अगर मैं बात करूं कि अब भविष्य में हमारे क्या सपने हैं, तो वो जैसा कि एक शब्द बोला जाता है कि सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, जिसके लिए इस संकल्पना में हम जो है लगातार इसमें काम ऑलरेडी किए हुए हैं, और अभी आगे भी हम लोग कर रहे हैं। तो वो सिक्योरिटी कैसे आएगी, सुरक्षा कैसे आएगी, कि आप सारे लोग जब सफल होंगे हम लोगों के सहयोग से, हम लोगों के मतलब कहना चाहिए अपने अनुभव से, तो निश्चित वो सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत मजबूती से उभर के सामने आएगी। और ड्रीम की जहां तक मैं बात करूं, तो देखिए क्या होता है, हमको हमारे एक बहुत जबरदस्त ट्रेनर, जिनका नाम आप सब जानते हैं, माननीय रिस्पेक्टेड श्री स्व सतीश पंडित जी, और रत्नेश जी भी बोला करते थे। तो उन्होंने एक ट्रेनिंग में एक बात मुझे बोली थी कि चौधरी जी, अगर आप इस अभियान में अगर सफल होना चाहते हैं, तो आपको आज रात में ही जाके अपनी धर्मपत्नी की आंखों में आंखें डाल के ये बोलना है, जो भी एनिवर्सरी आएगी, अगली जो भी एनिवर्सरी आएगी, कि देख भगवान, मैंने अब तक जो भी एनिवर्सरियां गुजरी है, क्योंकि मेरे 39 साल की जो शादी का जो है, ये 39वां साल पूरा होने जा रहा है, तो इसके पहले भी जो भी एनिवर्सरियां आई है, तो उन्होंने ये बोला था, सतीश पंडित जी ने, कि आप कितने तोले का सोने का हार उनको गिफ्ट करना चाहोगे, ये आपको आंख में आंख डाल के बात करके बोलना है। और वाकई मैंने बोला भी, अपनी वाइफ को, मैंने अर्चना को बोला कि देख भगवान, बहुत साल हो गए शादी हुए, पर मैंने अभी तक तुझे जो है 10 तोले से ऊपर के सोने का हार तेरे को अभी तक मैंने गिफ्ट नहीं दिया है। तो जब मैंने वो बोला सतीश पंडित जी को, और उसके बाद जब भी मैं अपनी वाइफ से आंख मिलाता था, तो मुझे वो आंख वाँख कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ वो 12 तोले का सोने का हार दिखता था। और फिर इस काम में, इस अभियान में, इस संकल्पना में, इस आरसीएम में सफल होना मतलब हमारी मजबूरी बन गई कि अब हमको इसमें सफल होना ही है। और हुआ भी यही कि जो फिर एक सालगिरह हमारी आई, नेक्स्ट सालगिरह,
तो उसमें मैंने जो है सोने का हार गिफ्ट किया उनको। और उसके बाद मेरा खुद का पर्सनल ड्रीम था कि आरसीएम में आने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि मेरी काफी साल की नौकरी हो चुकी थी, मैंने कार वार नहीं खरीदी थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं और मतलब मेरी वाइफ और हम लोग बच्चे जो है टाटा इंडिका के कार के शोरूम में गए। और उस समय मेरे पास, मेरे बैग में सिर्फ 5,000 रुपए रखे थे। मैंने कहा कार खरीदनी है, मतलब खरीदनी है। और मैंने वो 5,000 रुपए जो है वहां पे दे के, रसीद कटवा के, वो कार का जो बुकिंग करवाई, क्योंकि वेटिंग था उस समय थोड़ा सा, थोड़े कुछ महीनों के बाद गाड़ी मिलती थी। तो जब मैंने 5,000 रुपए दिए, तो घर के सारे लोग एकदम मेरे पीछे पड़ गए कि ये आप क्या कर रहे हो, कार क्यों ले रहे हो भाई, कार कैसे ले लेंगे हम, अभी कार नहीं ले सकते। मैंने कहा बिल्कुल लेंगे, 100% लेंगे। और फिर मैंने वो गाड़ी जो है कुछ और कैश मतलब व्यवस्था करके गाड़ी ली, उसकी इंस्टॉलमेंट मेरी फिक्स हुई। और फिर मैंने जो है वो इंस्टॉलमेंट अगले 5 साल में आरसीएम से या दूसरे सोर्स से सब मिला के जो है मैंने उसको पटाया उसको पूरा। फिर मैं जब थोड़ा सा और कैपेबल बना, तो मेरा ड्रीम ये था कि मुझे एक लंबी बड़ी जो है सेडान गाड़ी जो है जिसकी कीमत लगभग जो है 10 लाख होनी चाहिए, वो मैंने फिर खरीदी, जो मेरी फोर्ड फिएस्टा गाड़ी थी। फिर उसके बाद मैंने क्रेटा खरीदी। फिर क्रेटा के बाद मैंने अभी रिटायरमेंट के बाद मेरा एक बहुत पूरा, मतलब मैंने पहले से तय करके रखा हुआ था कि जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा उसके दूसरे दिन ही मुझे नई गाड़ी चाहिए। तो मैंने जो है 31 मई 2023 को जब मैं रिटायर हुआ, तो मैंने फिर जब ऑलरेडी बुकिंग करा ली थी, मैंने घर में भी नहीं बताया था किसी को, क्योंकि वो मेरा ड्रीम था, पर्सनल ड्रीम था कि मैं रिटायरमेंट के बाद नई गाड़ी लूंगा, यानी लूंगा मैं। तो मैंने अपनी क्रेटा के रहते हुए, मतलब वो गाड़ी जो है वरना का जो नया मॉडल है 22 मार्च को लॉन्च हुआ था, और मैंने 4 अप्रैल को जो है उसका 25,000 रुपये एडवांस बुक किया बगैर। ये पहली बार इतिहास हुआ है मेरे को। वो जो डीलर्स है ना गाड़ी के, होंडई के जो डीलर्स है, वो ये बोलते हैं सर आप पहले ऐसे ग्राहक है जिसने ना गाड़ी देखी, ना छू के देखा, ना उसका ब्रोशर देखा, ना उसको चला के देखा, और आपने गाड़ी बुक कर दी। तो मैंने गाड़ी बुक की, 31 मई को मैं रिटायर हुआ, और 2 जून को मैंने जो है गाड़ी जो है अपने घर पे नई वाली लेके आई। क्रेटा भी मेरे पास थी, मैंने क्रेटा को भी करीब करीब 6-7 महीने चलाया, साथ में दोनों गाड़ियां थी। फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि 2 गाड़ियां कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अकेले हैं, बच्चे सब बाहर हैं। तो फिर मैंने अपनी क्रेटा को 8 लाख में बेचा, और उसको भी मैंने नकदी लिया। मतलब ऐसा नहीं कि उसको कोई मैंने जाके कोई लोन वोन लिया, क्योंकि हम लोग ऐसे भी सीनियर सिटीजन है, तो लोन तो हमको कोई देता नहीं है। तो जो ड्रीम होते हैं ना, जैसे अभी मेरा जो माइंड सेट है इस काम में, वो माइंड सेट हमारे सारे को लीडर्स को सुनने के बाद 10 लाख रुपए पर मंथ का है। मिनिमम 10 लाख रुपए पर मंथ मुझे इस अभियान से बनाने हैं, कमाने नहीं है। यहाँ हम पैसा बनाते हैं। पैसा कमाना जो है वो नौकरी और धंधा और कोई जो दूसरे मार्केट के काम है उससे किया जाता है। इस काम में, इस अभियान में पैसा हम बनाने का काम कर रहे हैं। और 100% वो 10 लाख का जो मेरा माइंड सेट है, ये मान के चलिए कि इस धरती पे जब तक हम हैं, मिनिमम 10 लाख रुपए पर मंथ तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ड्रीम आपका ऐसा होना चाहिए। मेरा एक ड्रीम और है कि मेरे पास कितना पैसा होगा वो मुझे बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए। लोग कैलकुलेट करते रहते हैं ना, ये है वो है फलाना, इतना है उतना है। मैं ये मानता हूँ इस अभियान में कि मुझे, मेरे पास कितना पैसा है ये मेरे को पता ही नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक ड्रीम होता है। और एक ड्रीम मैंने अभी आपको बताया कि मेरी टीम में जो 2 लेग्स होती हैं, जनरली हम सब जानते हैं हमारा जो ये अभियान है 2 लेग का है। तो इन दोनों लेग में मेरा ऐसा प्रयास है कि मेरे, कहना चाहिए, पर्सनल संपर्क में जो 100 साथी हैं या होंगे आने वाले दिनों में, और नए साथी आएंगे। अभी मैंने लेटेस्ट 2 ज्वाइनिंग और करवाई है। तो वो सारे साथियों को टेक्निकल की ओर ले जाना, इस अभियान का जो भी एजुकेशन है, जो भी ज्ञान है, जो भी इस अभियान से जुड़े हुए मीटिंग्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, डीटीडब्ल्यू होता है, एलडीपी होता है, एकेडमी होता है, जो भी हम एनिवर्सरी में जाते हैं, वो सारे इस अभियान के जो ये जो सिस्टम बेस्ड जो चीजें हैं उनको लेके मैं उन 100 साथियों को टेक्निकल पे ले जाऊं, जिससे मिनिमम मेरा जो लेवल है वो कम से कम सफायर का तो हो। अगर आरसीएम में ज्वाइन किए हैं तो वो मेरा ड्रीम है। और मेरा एक ड्रीम और है कि जो 25वीं सालगिरह होगी अभी नेक्स्ट ईयर, जो सिल्वर जुबली सालगिरह होगी, उसमें मैं आरसीएम के जो स्टेज होता है ना, जब एनिवर्सरी में 35-40 हजार लोगों के बीच में, वहाँ स्टेज में अपने फैमिली, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने नाती पोती जो भी है सब बहुओं के साथ मैं वहां पे जाऊं, और वहां पीछे स्क्रीन पे मेरे परिवार का जो भी इंटरव्यू है, फोटो है, वो सब चले। और वो जो फिर जो उसका जो वो वीडियो बनेगा ना, वो वीडियो मैं अपने जो दुश्मन लोग हैं ना उन लोगों को वीडियो को व्हाट्सएप करूं मैं। ये मेरा ड्रीम है,
क्योंकि ये इस काम को मैं कुछ लोगों से बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। तो ये यही सपने हैं, और इन सपनों को आप भी इस तरह से जी सकते हैं जैसा मैंने आपको डिस्क्राइब किया। शुभा मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और ये मान के चलिए कि आज मैंने ये चीजें डिक्लेयर की है तो मेरे अंदर भी कुछ न कुछ हो रहा है, मेरे अंदर की घंटी भी कुछ न कुछ बज रही है, और ये जो घंटी है ना मेरे को काम करने के लिए लगातार प्रेरित करेगी ही करेगी। जिस तरह से अब तक हमने जो बोला है उसमें से अधिकतर चीजों को हम लोगों ने अचीव कर लिया है, और अभी बस यही सपना है कि आप सारे लोग सफल हो, निश्चित हम भी सफल हो जाएंगे। तो थैंक यू। ओवर टू सोनी या फिर शुभा मैडम। सर थैंक Thank यू you. सो मच सर, बहुत कीमती बातें रही है हमारे लिए, और हम सभी ने काफी चीजें आपकी ड्रीम लिस्ट से चुरा लिए हैं। हमने सीख लिए हैं कि कैसे जुबानी आप चीजें हमें गिना दिए कि आप क्या क्या सोच सकते हैं, सोच रहे हैं, और हम कहाँ तक सोच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपका सानिध्य हमें मिला। और पूरी टीम विनर्स तैयार है अपने ड्रीम लिस्ट तैयार करने के लिए, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, और उन राहों में आगे बढ़ने के लिए। और इसके साथ में मैं आप सभी को एक टास्क देना चाहती हूँ, क्योंकि हम एक ट्रेनिंग सेशन में हैं, हम ट्रेन हो रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, ग्रोथ की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो जरूरी है कि हम एक डिसिप्लिन के साथ में इसे फॉलो करें, अपने टीम में इसे फॉलो कराएं। तो आप सभी 1 से 2 दिन का समय लें, क्योंकि ड्रीम पार्ट बहुत ही वास्ट पार्ट है, बहुत लेंदी चीजें हैं, हम बहुत सारी चीजें इसमें सोच सकते हैं, और अपनी फैमिली के साथ हमें सोचना है। तो इसके लिए आप 1 से 2 दिन का समय ले, एक विजन बोर्ड तैयार करिए, और वो हमें विजन देंगे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। अपने टेक्निकल, अपने अपलाइन के साथ में एक डिस्कशन आप करिए, और उसे आप तैयार करके जरूर आगे बढ़े। ये हमारे इस मीटिंग का, आज के मीटिंग का, इसको हम सफल तब मानेंगे जब हर एक साथी का विजन बोर्ड तैयार हो। तो थैंक यू सो मच। पूरी टीम विनर्स की एनर्जी के साथ में मैं आज की मीटिंग को समापन करना चाहूंगी। तो आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, अपनी माइक ऑन कर सकते हैं प्लीज। मुकेश सर होस्ट हैं आप, तो प्लीज अनम्यूट का ऑप्शन दे सभी साथियों को, और हम एक साथ नारा लगाएंगे, आई एम लीडर, आई एम विनर। तो I am leader, I am I am leader, I am leader, I am winner. I am leader, I am winner. Thank you. क्या मैसेज बात